होगा। अब सरकार नहीं मांगेगी तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जिस तरह से कल संसद भवन में लोग जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तो उनके सारे जो सांसद थे वो सब जय भीम के नारे लगा रहे थे। ये तो लगाना पड़ेगा भाई। देश के संविधान निर्माता का जो त्याग है देश के प्रति वो अभूतपूर्व है। किसी का इतना त्याग नहीं है जितना बाबा साहब का त्याग है। और अपमान झेलते हुए भी उन्होंने सबको सम्मान दिया, सबको न्याय दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? मोदी की गंदी नीयत। इस देश के संविधान निर्माता के इतिहास को मिटाने का एक घिनौना प्रयास है जो किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकता। बाबा साहब का इतिहास, बाबा साहब का नाम इस धरती पर कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन मोदी ये एक दुस्साहस कर रहा है और ये दुस्साहस उसने उस दिन किया कि जिस दिन लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आना था, गिनती होनी थी, उससे एक दिन पहले। इसी से उसकी नीयत पता लगती है। लेकिन उसकी गंदी नीयत को किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकता। खुद कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान बाबा साहब भी आ जाए तो नहीं हटा सकते। मोदी जो कहता है न वो करता है। वो करता कुछ है, सोचता कुछ है, कहता कुछ है। मोदी से ज्यादा झूठा, बेईमान, मक्कार और भ्रष्ट व्यक्ति इस धरती पर नहीं है। वो जो कहता है बिल्कुल झूठ कहता है। प्रधानमंत्री जी का कोई नया बात थोड़ा है, तो उसका मंत्री कई मंत्री बोल चुका है कि 400 पार कर दो संविधान खत्म कर देंगे। कर लेना। ये देश की जनता बता देगी 400 पार अभी भी बेईमानी हुई है। 140 सीटों पर जितनी वोटें पड़ी थी उससे ज्यादा निकली हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है और अब सब लोग कह रहे हैं, एलन मस्क भी कह रहा है। अगर आज भी ठीक कर लिया, गिनती करा ली जाए तो पता लग जाएगी मोदी 50 से पार नहीं कर सकता। बहुजन समाज को क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज को इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए और आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर बाबा साहब का अपमान कोई भी करेगा उसे बख्शेंगे नहीं। बहुजन समाज को जानना चाहिए हमारा अस्तित्व, हमारा सब कुछ केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत है, बाबा साहब की वजह से है। आज अगर इस देश में हम जिंदा हैं, सम्मान से जिंदा हैं, तो बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री जी कभी मंगलसूत्र, कभी टोटी खोल लेंगे, कभी मटन, कभी कुछ पे ऐसा शब्द यूज किया गया। बड़ा आदमी है, घृणा करने वाला आदमी है, उसके दिमाग में नफरत ही नफरत है, उसके दिल में नफरत ही नफरत है। और क्या कह सकता है? वो यही कर सकता है, इससे ज्यादा क्या कहेगा? अरे बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में तो लगा नहीं सके तो अरे लगी रुका आता भी। अपना जो एक दिन का हमारा धरना प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिपूर्वक करना है। हाँ, शांतिपूर्वक करना तो ये एक ही है। अगर आपने नहीं लगाया तो देश में आपका विरोध होगा। देख सकते हैं इस वक्त दिल्ली बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा जो हटाया गया उसके लिए पूरा ऑल इंडिया ट्रैफिक पुलिस जो बहुजन समाज से आते हैं, जो संविधान को जो बचाने वाले हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। आप देख सकते हैं पूरे ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में अलग अलग स्टेट से लोग आ गए हैं और इसमें पुलिस कर्मचारी और भी इसमें शामिल हो गए हैं।